लेकिन पहले आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के पीएम मोदी से मिलने के 5 दिन के अंदर ही कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की। चीजें गोली की रफ्तार से बदल रही हैं और ऐसे बदल रही हैं कि दुनिया को समझ में नहीं आ रहा कि बॉस जो इतने साल से नहीं हो रहा था वो अचानक कैसे हो गया। मोदी और ट्रंप की मुलाकात के 5 दिन के अंदर ही ऐसा चमत्कार हो गया कि जियोपॉलिटिक्स के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि ये हो कैसे रहा है। दुश्मनों के खेमे में खलबली मचा देता है। ये भारत का महाविनाशक तोप है जिसका फैन सुपर पावर अमेरिका भी हो गया है। हिंदुस्तान की तोप अब अमेरिका में गजरेंगी। जिन तोपों की आवाज से चीन पाकिस्तान की नींद उड़ जाती है, उनका फैन अमेरिका हो गया है। अमेरिका ने मेड इन इंडिया तोप खरीदने का फैसला किया है और इसके लिए भारत फौज की सहायक कंपनी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड के साथ आबू धाबी में एक समझौता भी किया गया है। अच्छा, अब आप बोलेंगे साहब अमेरिका के पास तो इतनी सॉलिड डिफेंस इंडस्ट्री है, अमेरिका भारत से क्यों हथियार खरीदेगा? ठीक है, हमारे हथियार अच्छे हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि जो अमेरिका के हथियार हैं वो दुनिया में सबसे अच्छे हैं। उनसे बढ़िया कोई हथियार बनाता नहीं। अमेरिका क्यों खरीदेगा? दोस्तों, अमेरिका इसलिए खरीदेगा क्योंकि अमेरिका के पास आज की तारीख में हथियारों की कमी है, एम्युनिशन की कमी है। कैसे? वो इस प्रकार से कि अमेरिका सप्लाई कर रहा है इजराइल को, दमादम मस्त कलंदर। अमेरिका सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को। दुनिया भर में अमेरिका हथियार और एम्युनिशन भेज रहा है और अमेरिका के पास खुद कम पड़ गए। अमेरिका को खरीदना पड़ेगा। और भारत ने यहां पे बोल रखा है, जैसे वो लोग कहते हैं बाय अमेरिकन, यहां पे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। यहां पे मोदी जी ने चूड़ियां कस दी, बोला कि कोई इंपोर्ट नहीं करेगा, सबका सब भारत में बनेगा। अब एक गैप बना दिया। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक किस्म का गैप है। दोस्तों, मैं चाहता हूं ध्यान दें और समझें कि करा क्या है इन लोगों ने। दोस्तों, बहुत बड़ी ग्लोबल डेवलपमेंट हुई है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत का सबसे घातक युद्धपोत अमेरिका ने खरीद लिया है। और दोस्तों, ये बात सबसे विश्व में पता चला है, पूरे विश्व में हड़कंप छा गया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, बिना स्किप किए पूरा वीडियो डेवलपमेंट हो, रीजनल डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की एक ही पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस। खामोशी, बोलना ही नहीं। लीडरशिप तो हमारी बोलती नहीं है। को तोप बेचने के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है, जिसके तहत अब अमेरिका में एडवांस तोप की सप्लाई की जाएगी। और अमेरिका की कंपनी के बीच ये समझौता संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में की गई है। इंडियाज मोदी। इस वक्त ये बात टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच, तो ये टॉक ऑफ द टाउन इस वक्त ग्लोबल विलेज यानी कि इस दुनिया में कि हर मीडिया आउटलेट पर यह खबर एक बड़ी खबर के तौर पर सामने आ रही है। और ये खबर किसने बताई है? ये बात किसने बताई है? कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात बताई है। इससे पहले कि नरेंद्र मोदी साहब ट्वीट करते, प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिपोर्टर्स को ये बताया है, दावत दी थी कि आप आए, हम जरा फैसला करें कि हमारी ट्रेड रिलेशनशिप जो है उसको बेहतर कैसे बनाया जा सके, उसको इक्वल कैसे बनाया जा सके। ठीक है जी, या तो दो वजूहात है, या तो कंफ्यूज है, परेशान है, कहने को कुछ नहीं, या तो समझ नहीं आ रही कि इसका क्या जवाब दें। इंडिया के पत्ते इतने, वो जिसे कहते हैं ना, सिंगल हैंडेडली इंडिया को इतना कुछ दिया जा रहा है कि अब क्या बोले। ना तो सारी बात हमारे पास वो रिसोर्सेज है, ना हमारा वो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है, ना हम शायद समझते हैं कि हम अलाइंड हैं उस वक्त दुनिया के साथ। और अगर हम चाइना से भी कुछ लेते हैं तो तभी हम साइलेंट ही रहते हैं। मिलिट्री सेल्स बढ़ाएंगे, ठीक है जी, मिलिट्री सेल्स बढ़ाएंगे। अब ये जो यूएस की जो फॉरेन मिलिट्री सेल्स है, इसमें ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डील है, इसमें बेसिकली किरदार होता है पेंटागन का। पेंटागन ने चीजें करनी है। तो लगता ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है एक हम कहीं नजर नहीं आ रहे डिप्लोमेटिकली। जी, अनफॉर्चुनेटली ये जो पिछले 3 बल्कि 3.5 डेमोक्रेटिक दौर जो गुजरे हैं, इसमें तो लिटरली हमने अपनी तमाम फॉरेन स्पेस जो थी हमारी, वो हमने दुश्मनों के हवाले कर दिए। 13 जून मतलब यू एक्सपेक्ट जयशंकर के मुकाबले पे आप बिलावल को खड़ा कर रहे हैं, आप डोवल के मुकाबले के ऊपर मोईद यूसुफ को खड़ा कर रहे हैं। मतलब आपने तो लिटरली दुश्मन की गन्स के सामने खाली हथियार डाल दिए। बिल्कुल आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन इंटरेस्ट को कोई प्रोटेक्ट करने के लिए जाएगा रीजन में? फिर आपकी हुकूमत ही स्टेबल नहीं थी। आपको यही डिफाइन नहीं हो रहा था कि आप
चाइनीज के साथ ज्यादा एसोसिएट करेंगे या अमेरिकन कैंप में रहना चाहते हैं। और पाकिस्तान के उन्होंने कहा जी जो टेररिज्म के हवाले से, भाई टेररिज्म को तो ऊपर मैंने कल बात कर ली थी कि कुर्बानियां भी हम दें और इल्ज़ाम भी हम पे आए। सुभान अल्लाह, मैं तो सुभान अल्लाह ही पायन कह सकता हूँ और मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं जा के अंदर। मुझे कोई पता नहीं है कि यहाँ पे हमारे लोग क्या सोच रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा हमारा कोई एडवोकेट ही नहीं है इस मुल्क का, इस मुल्क की स्टोरी सुनाने वाला बंदे ही कोई नहीं है। यहाँ इस मुल्क की स्टोरी सुनाने वालों पे ट्रस्ट नहीं किया जाता, यहाँ कोई बंदा नहीं है। दो ही चीजें हैं। अब ट्रम्प भी इंडिया से सवाल करते हैं कि पायन बड़े खुश हो रहे हैं, आपको डॉलर मिल रहे हैं और डॉलर के बदले वेपन मिल रहा है आपके, हाँ तो ये पैसा जो है हेल्थ लगना चाहिए, एजुकेशन पे लगना चाहिए, गुर्बत खत्म करने के लिए लगना चाहिए। अभी तो बहुत सारी चीजें थी, आप ये कर रहे हैं। उस पे सारी बात है उनको ये है कि हमारा कंपटीशन पे आ गया चीन के नाल। और अब जो रिसेंटली जिस तरह मतलब आई थिंक सिंगल वो होती हैं सीट है, गया तो क्या उसको कौन ढूंढेगा? एक एक बंदे के हाथ में 300-400 मिलियन डॉलर की, अगर आप मेरे ख्याल इतने का तो होगा। अमेरिकन क्योंकि बड़ी महंगी चीजें बनाते हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला बेहतरी करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि आपको ये उम्मीद क्यों है? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान में इदारे अफराद की वजह से चलते हैं। आर्मी एज इंस्टीट्यूशन तो है पाकिस्तान का दिफा करने वाली, लेकिन उसकी पॉलिसीज उसके चीफ की मर्जी पे चलती हैं। पहले जरदारी का दौर गुजरा, फिर नवाज शरीफ का दौर गुजरा। आपको याद है नवाज शरीफ ने कोई फॉरेन मिनिस्टर ही अपॉइंट नहीं किया था, वो शायद अपने पास एडवाइजर रखे हुए थे अपने पास। फिर उसके बाद इमरान का दौर आया और इमरान के दौर में शाह महमूद कुरैशी, एब्सोल्यूट इनके दौर में कश्मीर फरोख्त हो गया हमारा, और ये देखते रह गए कि लेकिन वो तो कहते हैं कि आर्मी करती रही हमारे पे, हमारा तो शामिल थे ना। अब जनरल बाजवा करें या आप कहें कि आर्मी करे या आप करें, आप जिम्मेदारी से बरी जिम्मा तो नहीं हो सकते। प्राइम मिनिस्टर तो आप ही थे, प्राइम मिनिस्टर आप थे, वजीर खारजा आप थे। अगर नहीं पसंद था तो उस वक्त रोक लेते, कहते बयान देते कि मैं तो करना चाहता हूं, मुझे फौज नहीं करने दे रही। इतनी जरूरत तो होती फिर आप में। और फिर उसके बाद बिलावल आ गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शोर बचा दिया कि जनाब ये क्यों हो रहा है। पाकिस्तान कहता है जी MQ-9B आपने इनको 31 जो MQ-9B स्काई सी गार्डियन और स्काई गार्डियन ड्रोन्स भी दिए हैं आपने, ठीक है जी, ये सारा कुछ आपने दिया। सो ये चीज जो है वो सो गाइस आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत का दुनिया का सबसे घातक युद्ध पोत, विश्व का घातक युद्ध पोत अमेरिका ने खरीद लिया है। और दोस्तों ये कभी सोचा नहीं था कि भारत भी अपनी टॉप बेचने के लायक है। दोस्तों आज भारत ने विश्व में अपना नाम बना लिया है। तो दोस्तों